जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.6 के बचे हुए सवालों को क्या करते हैं देखते हैं। यदि इनसे पहले के सवालों को आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाके आप 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। चलिए प्रश्नावली 5.6 के बचे हुए सवाल पांचवा सवाल छठा और सवाल सातवां तीनों को एक साथ देखेंगे। इसी वीडियो में आपका तीनों सवाल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये सवाल कंप्लीट होने के बाद ये पूरा पार्ट पांचवा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, सवाल पांचवा को स्टार्ट करते हैं। सवाल पांचवा आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा, जरा देखिए क्या बोला है। बोला रोहित का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। रोहित का जो स्कूल है उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वह 3.1/2 किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है। वह 3.1/2 किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है, तो उसे कितनी दूरी तय करना शेष है। उसकी कितनी दूरी तय करना क्या है सर, शेष है। देखिए सर, एक रोहित नाम का बंदा है, एक रोहित नाम का क्या है सर, बंदा है। उसका घर से स्कूल का दूरी, मान के चलिए कि ये रोहित का घर है, यहाँ पे रोहित का क्या है सर, घर है। यहाँ पे रोहित का क्या है, घर है, और यहाँ पे रोहित का स्कूल है। बोला इनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी कितना है सर, 5 किलोमीटर। मतलब इसका स्कूल से जो इसका घर है इसका दूरी है 5 किलोमीटर। बहुत आसान है, कोई छोटा दूरी नहीं है। 5 किलोमीटर जाना, स्कूल जाना 5 किलोमीटर अपने आप में क्या है, काफ़ी बड़ा है। फिर बोलता है कि 5 किलोमीटर जाने के लिए कुछ दूरी बस से तय करता है। बस से कितना दूरी तय करता है, ये बस से तय करता है 3.1/2 किलोमीटर। ये कितना करता है, बस से करता है 3.1/2 किलोमीटर की दूरी बस से करता है। तो आपको सिंपल सा बताना है कि शेष कितना दूरी है, शेष बचा हुआ दूरी क्या करना है, बताना है। चलिए सिंपल सा हम बताते हैं। यदि आपके घर से आपका स्कूल का दूरी 5 किलोमीटर, आपका भी स्कूल का दूरी 5 किलोमीटर है, वास्तव में तो है नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाते होंगे 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर। कुछ ही ऐसे विद्यार्थी होंगे जिसका स्कूल काफ़ी दूर होगा, लेकिन हाँ, जिसका स्कूल भले 5 किलोमीटर है वो कभी बस से नहीं जाता होगा। आप जिस माहौल में रहते हैं सर, इस माहौल में रहने वाले विद्यार्थी बस से स्कूल जाने का नसीब नहीं है। वास्तव में बताते हैं, बस से अधिकांश विद्यार्थी सीबीएसई वाले ही क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं। और सीबीएसई वाले विद्यार्थी अलग ही किस्म के होते हैं, वो 4 किलोमीटर ऊपर से चलन नहीं जाता है। आप लोग खट्टे खट्टे होते हैं, 5 किलोमीटर भी साइकिल से क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा। 5 किलोमीटर भी साइकिल से क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा, ऐसा है। तो क्या बोला है कि रोहित के घर से लेकर स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। उसमें से 5 किलोमीटर में वो बस से 3.1/2 किलोमीटर की दूरी तय करता है बस से। तो शेष कितना दूरी तय बचेगा, शेष कितना दूरी क्या करेगा, बचेगा। सर ये जो सवाल है ना, थोड़ा गड़बड़ा दिया। अगर ये 3.1/2 किलोमीटर छोड़ के बोलता ना कि बस से 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर जाना है, बस से 3 किलोमीटर चल गया, तो शेष कितना बचेगा, तो आप बता दीजिएगा। सर 5 जाना था, हम 3 चल गए, तो शेष हमको और 2 किलोमीटर क्या करना है, जाना है। ये तो बहुत आसानी से हो गया है ना सर। वही तो आपको करना है। देखिए अगर बात करेंगे सवाल पांचवा का है, तो आप लिखिएगा स्कूल, घर से स्कूल की कुल दूरी, घर से स्कूल की कुल दूरी, घर से जो स्कूल की कुल दूरी है, वो घर से उसका स्कूल कितना दूर पे है, तो उसका घर से स्कूल है 5 किलोमीटर पे है। फिर क्या करता है, बस द्वारा तय दूरी, बस द्वारा जो तय दूरी है वो 3.1/2 किलोमीटर है। तो शेष दूरी आपको सिंपल सा निकालना है, शेष दूरी, शेष कितना दूरी क्या करेगा सर, बचेगा। तो सर सिंपल है, अगर वो 3 किलोमीटर जाता तो 2 किलोमीटर बचता, ये 2 है ना। अगर सर वो 1 किलोमीटर जाता, कितना किलोमीटर जाता, बस से कितना किलोमीटर जाता, 1 किलोमीटर जाता, तो बता सकते हैं। तो शेष कितना दूरी और जाना होगा, तो 5 जाना था, 5 में 1 चला गया, 4 किलोमीटर और जाएगा। तो शेष दूरी कैसे निकलेगा सर, कुल दूरी में जितना दूरी बस से गया उसको घटा देना है। तो शेष दूरी के लिए कुल दूरी में माइनस कीजिएगा बस से तय की दूरी, बस से तय की गई दूरी को क्या कीजिएगा सर, माइनस कीजिएगा बस। लेकिन बस से इतना नहीं जाता है, बस से कितना जाता है, बस से जाता है 3.1/2 किलोमीटर। यही अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 3.1/2 किलोमीटर।
कुल दूरी कितना सर, उसको जाना है विद्यालय 5 किलोमीटर, लेकिन वो गया 3.1/2 किलोमीटर। सर ये 5 है तो आपको पता होगा प्रत्येक पूर्णांक के नीचे 1 होता है, तो 5 के नीचे भी क्या होगा, 1 होगा। माइनस तो माइनस, इसको क्या कीजिएगा, 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 है। अब क्या सर, 1 और 2 का लासा आपको पता होगा 2 होगा, ये तो भिन्न का घटा हो गया है। अब इसका तिरछा गुना होगा, 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, 7 को 1 से गुना कीजिएगा 7 का 7, 10 में 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3/2, 3 बटा क्या सर 2। इसलिए आप यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए शेष दूरी और शेष दूरी है वो 3/2 किलोमीटर। शेष उसको कितना जाना है, 3/2 किलोमीटर जाना है। और ये सिंपल सा आंसर, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का सवाल नहीं था, बहुत सिंपल सा सवाल था। क्या बोला, रोहित के घर से उसके स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है और इस दूरी को बस से जाता है 3/2 किलोमीटर, तो कितना बचेगा। तो सर कुल दूरी में जितना बस से गया उतना क्या कीजिए, घटा दीजिए। जैसे कि यार सिंपल सा बताएं कि आपके पास कुल 10 रसगुल्ला है, आपके पास कितना रसगुल्ला सर, 10 रसगुल्ला। आप 10 रसगुल्ला में 7 रसगुल्ला खा गए, 10 में 7 रसगुल्ला क्या किए, खा गए, तो बोलेंगे कितना रसगुल्ला बचेगा। तो सर आपके पास जितना रसगुल्ला था उसमें से जितना खाएं उसको घटा दीजिए, तो 10 में 7 घटाइएगा तो आपके पास कितना रसगुल्ला बचेगा, 3 रसगुल्ला। आप ये कॉमन सेंस अपने से भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए ये सवाल आपका क्या था, 5वां। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया। नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, फिर से क्या कीजिए देखिए। चलिए सवाल 6 देखते हैं। क्या बोला, राम ने एक अलमारी के 4/7 भाग में अपना पुस्तक रखा। अच्छा बात है, बेचारा पढ़ने वाला है राम, तभी ना पुस्तक रखा, नहीं तो कुछ दूसरों चीज़ रख सकता था, लेकिन समझदार इंसान है। बोलता राम ने एक अलमारी के 4/7 भाग में अपने क्या रखा, पुस्तक रखा, जबकि रहीम ने उसी अलमारी के 2/9 भाग में अपनी पुस्तक रखा है। राम 4/7 भाग में रखता है, रहीम कितना भाग में, 2/9 भाग में रखता है। दोनों मिलाकर अलमारी ने के कितने भाग में क्या रखे, पुस्तक रखें। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है सर। देखिए हम अगर सिंपल बताएं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सर एक इंसान है राम, एक इंसान क्या है सर, राम क्या करता है, एक अलमारी है, अलमारी जानते हो हर किसी के घर में होगा, अब है हर किसी के घरों में क्या होगा, वो क्या करता है, राम अपने अलमारी में पुस्तक रखता है और कितना भाग रखता है, 4/7 भाग रखता है। कितना भाग रखता है, 4/7 भाग। और वही जो रहीम है वो उसी अलमारी का, रहीम भी सर उसी अलमारी में रखता है, वो दूसरी अलमारी की बात नहीं कर रहा है। जो रहीम है वो उसी अलमारी में कितना पुस्तक रखता है, वो उसी अलमारी में जो पुस्तक रखता है वो रखता है 2/9 भाग, 2/9 भाग। तो बोला गया है 2/9 भाग पुस्तक रखता है। दोनों मिलकर अलमारी के कितने भाग में पुस्तक रखें और अलमारी का कितना भाग खाली है, अलमारी का कितना भाग क्या सर, खाली है। चलिए हम अगर चलिए यहाँ पे लिखिए राम कितना रखता है सर, राम रखता है 4/7 भाग। राम कितना रखता है, 7/4 भाग। और रहीम रखता है वो रखता है 2/9 भाग। चलिए अगर हम इसको सिंपल देखिए, बट्टा में रहता है तभी आपको नहीं समझ आता है, बट्टा में रहता है तभी आपको समझ नहीं आता है। अगर हम बोलें कि देखिए सर ये एक अलमारी है, एक अलमारी है, हम बोलेंगे कि इस अलमारी में राम है, वो राम 5 गो पुस्तक रखता है। कितना पुस्तक रखता है, 5 गो। और रहीम इसी अलमारी में 4 गो पुस्तक रखता है। राम अलग क्लास में होगा, हो सकता है रहीम अलग क्लास में होगा, तो राम अपना इस अलमारी में कितना किताब रखा, 5 गो। रहीम इसी अलमारी में कितना किताब रखा, 4 गो। तो कुल मिला के दोनों मिला के कुल कितना पुस्तक रखा। तो सर दोनों मिला के बोले गया तो अब 5 और 4 को जोड़िएगा ना, 5 और 4 को जोड़िएगा तो 9 आएगा ना। तो यही तो बोला है कि दोनों मिलाकर उस अलमारी में कितना पुस्तक रखें, दोनों मिलाकर उस अलमारी में कितना पुस्तक रखें। तो दोनों मिलाकर सर, जब भी दोनों मिलाकर बोला गया, दोनों मिलाकर मतलब मिलाना मतलब जोड़ना, मिलाना मतलब क्या सर, जोड़ना। जिस तरीके से आपने दोनों मिलाकर, इस दोनों ने 9 पुस्तक रखा, दोनों 5 और 4 को जोड़ दिए, उसी तरीके से बोला दोनों मिलाकर कितना पुस्तक रखा। तो राम रखा है 4/7 भाग और रहीम रखा है 2/9 भाग। दोनों मिलाकर बोला है, तो दोनों मिलाकर बोला है मतलब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे बस। अब जोड़ना तो आता है, जोड़ना क्या आता है, 7 और 9 है तो जोड़ में क्या होता है सर, 7 और 9 का लासा लीजिएगा, 7 और 9 का क्या लीजिएगा, लासा लीजिएगा। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, उतार देंगे, 3 3 9, ये 3 से जाएगा नहीं जाएगा, इसको उतार देंगे। ये 7 का 7, 7 का 7। अगर इसकी एलसीएम की बात करें तो 3 कितना बार है, 3 2 बार है, एक बार क्या है 7 है, 3 3 9 9 7 63। अगर हम देखें तो इसका जो एलसीएम आया, इन दोनों का गुणनफल ही एलसीएम आया।
क्या 7 9 63 नहीं आता? आता है। जब इन दोनों का गुणनफल ही एलसीएम आता है तो कर दिया जाता है तिरछा गुना। तिरछा गुना का मतलब 9 को 4 से गुना कीजिएगा तो 9 छक 36। नहीं समझ आया? 7 के पहाड़ा में 63 कितना बार में आता है? तो 7 के पहाड़ा में 63 आता है 9 बार में है। अब उसी 9 को ऊपर वाले 4 से गुना कीजिएगा तो 9 चौके 36। यहाँ क्या कीजिए, लिख दीजिए। प्लस है तो क्या देंगे, प्लस। यहाँ 63 आता है 7 बार में। कितना बार में? 7 बार में। और जितना बार में आता है उसी संख्या के ऊपर लेकर क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। 2 और 7 से गुना कीजिएगा तो 14 है। नहीं समझ आया? अगर दूसरा तरीका ये भी है कि अगर एलसीएम इन दोनों का गुणनफल आया, एलसीएम इन दोनों का क्या है सर, गुणनफल आया, तब कर दिया जाता है तिरछा गुना। तिरछा गुना मतलब 9 को 4 से गुना कीजिए 9 चौके 36, 7 को 2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14 है। अब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 6 4 10, 6 4 10, 3 1 4 और हाथ वाले 1 5 है सर। 50/63 भाग, 50/63 भाग है वो उन लोग ने दोनों मिलकर पुस्तक को रखा है। दोनों मिलाकर मतलब कुल भाग है। कुल भाग मतलब दोनों मिलाकर उन दोनों ने 50/63 भाग में पुस्तक क्या किया, रखा। फिर बोला है कि खाली कितना भाग है, ये भी पूछा है कि खाली भाग है, तो आपको लिखना है खाली भाग। खाली भाग क्या है सर, हम आपको बताते हैं। कोई भी चीज भिन्न के रूप में, कोई भी चीज कितना सर, भिन्न के रूप में हमेशा एक होता है। भिन्न के रूप में हमेशा क्या होता है सर, एक होता है। मतलब जब ये अलमारी था ना, अगर ये अलमारी में लोग पुस्तक रख रहा है तो कितना भी रखे पूरा भर जाएगा तो पूरा एक भर जाएगा। पूरा भर जाएगा तो पूरा क्या सर, एक। किसी भी चीज भिन्न के रूप में पूर्णतः भर जाना ही एक कहलाता है। मतलब कि कुल अलमारी कितना था सर, अलमारी एक था। अलमारी क्या था सर, एक था। तो यहाँ पे अलमारी क्या था, एक था। तो आप यहाँ पे देखिए, जब आपको खाली भाग पूछा है कि कितना भाग खाली रहेगा, तो कुल भाग है, कुल भाग में भरा हुआ भाग, कुल भाग में क्या कीजिएगा, ये भरा हुआ निकला है कितना, 50/63 क्या भरा हुआ है। लेकिन जब खाली भाग निकालना होगा तो कुल भाग में भरा भाग को क्या कीजिए, घटा दीजिए। सर कुल भाग का मतलब क्या है, अलमारी पूरा अपने आप में कितना है, पूरा अलमारी अपने आप में एक है। अलमारी अपने आप में क्या, एक है। इसमें से घटेगा भरा कितना, 50/63 क्या है, भरा है। तो 50/63 को आप क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। 50/63 को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। है समझ आया नहीं? अब दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। 50/63 भरा हुआ है 50/63 क्या भरा हुआ। अब मान के चलिए कि एक बंदा है, वो 50 नंबर लाया 63 में, 50 नंबर लाया कितना, 63 में। तो बोले कितना नंबर उसका कट गया, कितना नंबर कट गया। तो सर 63 में 50 नंबर लाए तो पक्का वो 13 नंबर नहीं लाया होगा। कितना में, 63 में। तो वही तो भाग है, वही बात है यहाँ पे। क्या सर, 50/63 भाग भरा है तो कितना भाग खाली है। तो हम बोले कोई भी चीज़ अपने आप में एक होता है, तो एक में हम 50/63 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 और 63 का लासा होगा, वो कितना होगा, 63। गुना करके लासा है तो 63 गुना 63 को 1 से गुना कीजिएगा तो 63, और 50 को 1 से गुना कीजिएगा तो 50। अब जब 63 में 50 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 13, और नीचे क्या, 63 भाग। ये इतना भाग क्या रहा, इतना भाग इसका क्या रहा, खाली रहा। और ये क्या होगा, आंसर। अगर कोई बंदा, एक एक्स्ट्रा बंदा होगा जो 13/63 भाग भी इस पुस्तक में भरेगा, तब लेके अलमारी पूरी तरीके से क्या होगी, भर जाएगी। नहीं समझ आया, फिर से देखिए क्या बोला है। 2 तरह के विद्यार्थी हैं, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम क्या है, रहीम है। राम क्या करता है, अपनी अलमारी में 4/7 भाग पुस्तक भरता है। अपनी अलमारी का 4/7 भाग क्या रखता है, पुस्तक रखता है। वहीं रहीम अपनी अलमारी में 2/9 भाग क्या रखता है, पुस्तक रखता है। बोला दोनों मिलकर कितना पुस्तक रखा, दोनों मिलकर कितना पुस्तक रखा। तो जब भी दोनों मिलके बोला है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने की बात है, दोनों मिलकर क्या रखा, तो 4/7 प्लस 2/9, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 9 का एलसीएम 63 होगा। 63 होगा तो 63 गुना करके एलसीएम आया, दूसरा क्या आया, गुना करके एलसीएम आया। जब गुना करके एलसीएम आता तो 63 गुना कर दिया जाता है। 9 को 4 से गुना कीजिए 36, 7 को 2 से गुना कीजिए 14। इन दोनों को जोड़े तो आया 50/63। इतना भाग भरा हुआ है, इतना भाग क्या है, भरा हुआ है। तो बोला खाली कितना भाग है, सर इतना भाग तो भर गया। 63 में 50 भर गया, 63 में 50 क्या भर गया, तो खाली 13 ही रहेगा ना। 13/63 भाग क्या खाली रहेगा। इसको निकालने का तरीका, खाली भाग निकालने का, कुल भाग। कोई भी चीज़ पूर्णांक रूप में हमेशा एक होता है। क्या होता है, एक हमेशा याद रखिएगा, एक होता है।
एक में जितना भाग भरा है 50/63 भरा है, इसको घटा देंगे, 1 और 63 प्लस 63 होगा, 63 गुना कीजिए, 63 को 1 से गुना कीजिए 63, 1 को 50 से गुना कीजिए 50, 63 में 50 घटाइएगा तो 13/63, 13/63 भाग है वो क्या है, खाली है। चलिए उम्मीद है कि आपको ये भी सवाल और ये सवाल सातवां इस पूरे पार्ट 5वां का अंतिम सवाल है। क्या बोला है, देवेन अपने घर से स्कूल की दूरी, एक इंसान है बहुत पढ़ने वाला बच्चा है जिसका नाम है देवेन, क्या है सर, देवेन, वो क्या करता है अपने घर से स्कूल की दूरी, मतलब जो घर से जब स्कूल जाता है वो सिर्फ जाता है 2.2/4 मिनट में। कितना मिनट में, 2.2/4 मिनट में है, तय करता है। राहुल उसी दूरी को, राहुल क्या सर, उसी दूरी को, राहुल एक नाम का एक अलग बंदा है जो उसी दूरी को 1.3/7 मिनट 60 मिनट में क्या करता है, तय करता है। किसने कम समय में दूरी को तय किया, किसने कम समय में दूरी को तय किया और कितना कम समय लिया, कितना क्या सर, कम समय लिया। सर अगर इस तरीके से भिन्न में मिश्रित भिन्न में देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हम जानते हैं। अब 6 क्लास के बंदे हैं, ऐसा नहीं कि 2 क्लास का, अगर 2 क्लास का बंदा रहता ना, 2 क्लास के विद्यार्थी रहते तो कैसे सवाल देता हम बताते हैं। बोलता ना कि सर एगो देवेन नाम का एक लड़का है जो स्कूल से घर जाता है 5 मिनट में, स्कूल से घर कितने मिनट में जाता है, 5 मिनट में। और फिर बोलता है कि राहुल नाम का एक बच्चा है जो स्कूल से घर जाता है 3 मिनट में, स्कूल से घर कितने मिनट में जाता है, 3 मिनट में, या घर से स्कूल जाता है कितने मिनट में, 3 मिनट में। तो बोलेगा कौन कम समय लगाता है जाने में, कौन स्कूल जाने में क्या लगाता है, कम समय लगाता है। तो आप सोचते हैं इस तरीके से, सर 5 मिनट लगाता है, 3 मिनट लगाता है, कम कौन लगाया, जो छोटा है, कम कौन लगाएगा, जो क्या है सर, छोटा है। इसका मतलब है कि 3 छोटा है 5 से, 3 छोटा है 5 से, तो कम समय कौन लगाएगा, जो जल्दी पहुंच जाएगा। जल्दी कौन पहुंच जाएगा, 3 मिनट में चल रहा है, तो ये राहुल क्या लगाएगा, राहुल कम समय लगाएगा, राहुल क्या लगाएगा, कम समय लगाएगा। फिर बोलिए कितना कम लगाता है, तो सर 5 मिनट में जा रहा है, 3 मिनट में जा रहा है, तो 5 में 3 घटा दीजिएगा, इसका मतलब 2 मिनट कम लगाता है। वो जो है वो 2 मिनट क्या लगाता है, कम लगाता है। बस आपको यही तो निकालना है, यहाँ पे सिंपल तरीके से दिया हुआ था या भिन्न के रूप में दिया, बस अंतर यही है। अंतर क्या है सर, यही है। आपको बताना है कि देवेन है वो 2.2/4 मिनट में उस दूरी को तय करता है, मतलब घर से स्कूल चल जाता है, और राहुल 1.1/3 में चल जाता है। तो जो छोटा होगा, इन दोनों में जो छोटा होगा वही जल्दी स्कूल पहुंचता होगा। जिस तरह ये 5 और 3 में राहुल का 3 मिनट छोटा था तो जल्दी पहुंच जाता है, इसी तरह इन दोनों में जो छोटा होगा वही क्या होगा सर, वही जल्दी स्कूल क्या करता होगा, पहुंचता होगा, है। तो चलिए देवेन का यहाँ पे लिखते हैं, देवेन द्वारा लिया गया समय, देवेन द्वारा लिया गया समय, जो देवेन नाम का लड़का है वो कितना समय लेता है, वो 2.2/4 मिनट लेता है। सर ये तो आपका रहा कौन सा भिन्न, ये रहा मिश्रित भिन्न, इसको साधारण भिन्न में बदलना आता है तो बोलेगा बिल्कुल, 4 दूना 8, 8 दूना 10, ये कुल मिला के 10/4 मिनट लेता है। ये कुल मिला के कितना लेता है, 10/4 मिनट है, तो हम इसको बता दिए हैं। फिर लिखे राहुल द्वारा, राहुल द्वारा, राहुल भी तो है, वो भी तो स्कूल जाता है, लिया गया समय, राहुल द्वारा जो लिया गया समय है वो राहुल कितना समय लेता है, 1.3/7 मिनट। लेकिन ये तो सर मिश्रित भिन्न है, इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना आता है, इन दोनों के बीच गुना होता है, यहाँ जुड़ता है 7 का 7 3, 10/7 मिनट, 10/7 मिनट है। अब बोला किसने कम समय लिया, किसने क्या सर, कम समय लिया। इसका मतलब है कि आपको 10/4 और 10/7 में बताना है कि कौन छोटा है, कौन क्या सर छोटा है। इनमें से जो छोटा होगा वही कम समय लेगा, जो छोटा होगा वही क्या लेगा सर, कम समय लेगा। तो आपको बड़ा छोटा बताने का तरीका हमने बहुत आसान से बताया था। जब भी बड़ा छोटा बताना होता है तो बॉक्स में उल्टा गुना करते हैं, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से गुना करते हैं। 10 को 7 से गुना कीजिएगा तो 70, लिख दीजिए ऊपर 70। इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से गुना करते हैं, 10 चौके 40, 10 चौके क्या सर 40। अब देखते हैं कि 70 और 40 में कौन छोटा है, तो सर 40 छोटा हो तो 40 की तरफ मुँह होगा, 40 की तरफ क्या होगा, मुँह होगा, है। बड़ा 70 है तो 70 की तरफ मुँह खोलेंगे, 40 छोटा है 40 की तरफ मुँह क्या करेंगे, बंद कर देंगे। जो छोटा है वही तो कम समय लेगा, जो छोटा वही क्या लेगा, कम समय लेगा। ये 10/7 छोटा था, यही कम समय ले रहा था। 10/7 किसका, राहुल का, तो इसीलिए लिखेंगे राहुल क्या सर, राहुल कम समय, राहुल क्या करता है,
कम समय लेता है। कहाँ जाने में? स्कूल जाने में। स्कूल जाने में राहुल है वो कम समय लेता है। कहाँ जाने में? स्कूल। अब कितना कम समय लेता है? तो सर जो बड़ा था 10/4 था, इसमें से 10/7 को घटा दीजिए, जितना आएगा उतना ही समय कम लेगा। जितना आएगा उतना ही समय क्या लेगा? कम लेगा। कम लेगा। सर 4 और 7 का अगर आप लासा की बात कीजिएगा तो 28 आएगा। गुना करके क्या आएगा? लासा आएगा। अब तिरछा गुना कीजिए, 10 को 7 से गुना कीजिए, 10 7 70, 10 को 4 से गुना कीजिए, 10 चौके 40, 70 में 40 घटाइएगा तो बचेगा 30 बटा क्या? 28, और ये मिनट है, इसीलिए लिखिएगा 30/28। 30 बटा क्या सर? 28 मिनट कम समय, 30/28 मिनट कम समय लेता है। कौन सा? कौन कम समय लेता है सर? और ये है राहुल। नहीं तो आप यहां पे लिखिएगा, इसीलिए राहुल जो राहुल नाम का बंदा है वो 30/28 मिनट कम समय लेता है। किसकी तुलना में सर? देवेन की तुलना में। किसकी तुलना में? देवेन की तुलना में। बस यही एक छोटा सा सवाल था, नहीं समझे? फिर से देखिए, स्कूल से घर जाने के लिए दो इंसानों के बीच के समय को लिया गया है। बोला गया है कि देवेन स्कूल जाने के लिए लेता है 2.2/4 मिनट है। कोई बात नहीं, ये पूर्णांक में दिया हुआ था, हम इसको बदल दिए साधारण भी में, तो 4 दूना 8, 2 10, 10/4 मिनट लेते हैं। फिर बोला राहुल उस स्कूल जाने में 1.3/7 मिनट लेता है, तो इसको पूर्णांक बदल दिया, 7 का 7 10/7 मिनट लेता है। बोला कौन जल्दी स्कूल जाता है? तो सर जल्दी स्कूल वही जाएगा जो कम समय लेगा। जल्दी स्कूल वही जाएगा जो क्या लेगा? कम समय लेगा। तो सर इसके पूर्णांक को यहाँ पे लिखे और इसके पूर्णांक को यहाँ लिखे, और देखिए कि इन दोनों में छोटा कौन है। इन दोनों में छोटा कौन है? तो सर बड़ा छोटा पहचाना हमने आपको बताया था, तिरछा गुना। तो 10 को 7 से गुना कीजिए, यहाँ 70 लिखे, 10 को 4 को 10 से यहाँ 40 लिखे। 70 और 40 में देखिए कि 40 छोटा है और ये बड़ा है, तो जो छोटा है वही क्या लेगा? कम समय लेगा। ये छोटा था, 10/7 छोटा था, 10/7 किसके लिए था? राहुल के लिए था। इसका मतलब राहुल क्या लेता है सर? कम समय लेता है। राहुल कम समय लेता है। कहाँ? स्कूल जाने में। कहाँ सर? स्कूल जाने में। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखिएगा, राहुल क्या लेता है? कम समय लेता है। क्या जाने में? स्कूल जाने में। कितना कम समय कम लगता है सर? जितना समय देवेन लेता है उसमें से राहुल के समय को घटा दीजिएगा, जितना समय बचेगा उतना ही समय कम लेगा। मान के चलिए कि आप स्कूल जाने में 5 घंटा लेते हैं, हम स्कूल जाने में 3 घंटा लेते हैं। हम आपसे कितना घंटा कम लेते हैं? तो आप 5 लेते हैं, हम 3 लेते हैं। 5 में 3 को घटा दीजिएगा तो 2 घंटा आएगा। हम आपसे 2 घंटा पहले क्या चल जाते हैं सर? स्कूल जाते हैं। बस इसीलिए देवेन के समय में राहुल के समय को घटा दिया। 4 और 7 का लासा लेना था, 28 हो गया। तिरछा गुना किया, 10 को 7 से 70, 4 40, क्या बचा? 30/28। इतना ही मिनट का समय क्या लेता है? कम लेता है राहुल स्कूल जाने में। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना है। ये वीडियो आपका प्रश्न वाली 5.6 कंप्लीट होने के साथ साथ पूरा पार्ट 5वां भी क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। यदि आपने हमारे सभी वीडियो को 1 बाय 1 देखा होगा तो आपको सभी वीडियो अवश्य। चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखिए, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए जो दोस्त आपके पढ़ने के क्या है? इच्छुक है। साथ ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको इस चैनल के माध्यम से नेक्स्ट जितने भी प्रश्न वाली है सभी के वीडियो अवश्य मिलेंगे, वो भी फ्री में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पार्ट 6 को लेके होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।